Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. Today, as we have completed first term, now uh, today we are going to initiate second term, and it is first chapter, that is anatomy of flowering plants. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप देखोगे एनाटमी में, व्हाट इज एनाटमी, और हमें एनाटमी में आपको बताना है सिंपली विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्लावरिंग प्लांट्स. एनाटमी सिंपली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज एनाटमी. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एनाटमी. बेसिकली अगर आप देखोगे एनाटमी में हम विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं टिश्यूज़. यहाँ पे हम पढ़ते हैं टिश्यूज़. प्लांट्स में हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. टिश्यूज़, प्लांट्स में टिश्यूज़, सबसे पहला टॉपिक यही है इसका. एनाटमी में मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी. सिंपली अगर आपको देखो आपने पढ़ा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. और यहाँ पे हम इंटरनली एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टडी करना है प्लांट्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एनाटमी. सबसे पहले जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को अंदर से, तो हमें सबसे पहले डिस्क्राइब करना पड़ता है यहाँ पे टिश्यूज़ क्या होते हैं. पहले आप याद रखो, ये टिश्यू जो होता है इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड, या यू कैन से इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. दैट मीन्स द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज़ एक्चुअली टिश्यू जो है वो बना होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का, द ग्रुप ऑफ सेल्स. लेकिन ऑल दीज सेल्स आर हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन, हैविंग कॉमन ऑरिजिन. उनका ऑरिजिन जो होता है एक ही होता है. ऑल द सेल्स ऑफ ए टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन ऑरिजिन. एंड उसके बाद ये सेल्स जिनमें कॉमन ऑरिजिन होता है ये कोऑर्डिनेट करते हैं, coordinates with each other, they cooperate with each other. Such cells are able to coordinate with each other, they coordinate with each other, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो क्रिएट कर सके एक स्पेसिफिक फंक्शन को, in order to perform a specific function. Remember it always. I will repeat it again. A tissue is composed of a group of cells. It is a group of cells which are having a common origin. That means they are derived from a common origin. They are derived from a common part. उसके बाद all of them are able to coordinate with each other. Such cells which are responsible for the formation of a tissue, वो एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं, coordinate करते हैं. इसलिए coordinate करते हैं ताकि वो एक specific function कर सके. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, उसको टिश्यू कहते हैं. अब विद स्पेशल रेफरेंस टू प्लांट्स अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है. अगर आप देखोगे प्लांट सेल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है. प्लांट सेल्स जो होती है, प्लांट सेल्स वो पोजेस करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा. और यही प्लाज्मोडेस्माटा जो है, यही प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है, मेट फॉर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन. इसी की वजह से कोऑपरेशन होती है या कोऑर्डिनेशन होती है. मतलब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इससे होता है, केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, बिकॉज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट्स टू सेल्स थ्रू दियर साइटोप्लाज्म. ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म इनका कनेक्ट करता है. और इसीलिए अगर आपको याद होगा लिविंग, ये लिविंग चैनल है, लिविंग सेक्शन है ये. प्लाज्मोडेस्माटा इज एक्चुअली ए लिविंग चैनल दैट कनेक्ट्स द टू प्रोटोप्लाज्म्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स टुगेदर. ये आपको दिमाग में रखना है. और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होती है. रिमेंबर इट ऑलवेज, ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that is having a common origin. All the cells of a tissue are derived from a common origin. They are having a common origin. They coordinate with each other. The coordination between the tissues of, between the cells of a tissue is mediated through plasmodesmata. एंड वंस द कॉपरेशन आकर्स, उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन इसलिए होती है ताकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन की जाए. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. नाउ इन द प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. इनमें दो टिश्यूज होते हैं. एक होता है सिंपल टिश्यू, इसके दो टाइप्स है, सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब सिंपल टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू विच इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स.
वो टिश्यू विच इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिंपल टिश्यू। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, वो सिंपल टिश्यू वो टिश्यू है दैट इज composed of similar types of cells, that is called as simple tissue. For example, अगर हम ले लेंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आप देखोगे, all the cells of the meristematic tissue are isodiametric, that means all of them are same diameter. isodiametric हो सकते हैं, ये ओवल हो सकते हैं या राउंडेड हो सकते हैं, ओवल राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, but remember it always, if one cell of a meristematic tissue is polygonal then all the cells will be polygonal. If one cell of a tissue of a meristematic tissue is rounded, all the cells will be rounded. वही आपको दिमाग में रखना है. Similar types of cells. The tissue is actually the tissue which is composed of similar types of cells is commonly called as simple tissue. While the tissue that is, यहाँ पे हम parenchyma की भी बात कर सकते हैं. Parenchyma is also a simple tissue. Similarly, collenchyma is also a simple tissue. Collenchyma भी है. इसी तरह से हमारे पास है sclerenchyma. It is also composed of similar types of cells, thus we can treat it as a simple tissue. Complex tissue वो tissue होता है that is composed of different types of cells. Composed of different types of cells. The tissue which is composed of different types of cells, different types of cells. वो टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू हमारे पास है, और मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे है जाइलम हम ले लेंगे, यहाँ फ्लोएम ले लेंगे. लेट अस सपोज वी विल टॉक अबाउट जाइलम. अगर हम जाइलम के बारे में बात करेंगे तो जाइलम में जो सेल्स होती है, देखो यहाँ पे जाइलम अगर आप देखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेसल्स. वेसल्स जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल. इसी तरह से ट्रैकिड्स इसमें होती है, और ये ट्रैकिड्स क्या होती है, दे आर elongated होती है. इसी तरह से हमारे पास है जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, इसमें पैरेन्काइमा वो होता है राउंडेड. इसी तरह से फाइबर्स का बना स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं, इसमें उनकी भी शेप अलग होती है. आप देखो, all the cells are having different shapes, and when they are having different shapes, obviously when they group together they lead to the formation of a complex tissue. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सारी सेल्स का शेप या फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको कॉम्प्लेक्स. बट ऑल ऑफ दीज सेल्स आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू परफॉर्म ए सेम फंक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर देखोगे यहाँ पे वेसल्स, ट्रैचिड्स, फाइबर्स या पैरेन्काइमा, यमन चोशवनी हूँ शेप से डिफरेंट, इनकी शेप डिफरेंट है, स्टिल दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कंडक्शन ऑफ सैप. कंडक्शन ऑफ सैप, तब भी ये एक ही फंक्शन करेंगे, दैट इज कंडक्शन ऑफ सैप. इट इज द स्पेसिफिक फंक्शन. इवन ऑल द सेल्स आर हैविंग डिफरेंट शेप्स, but they coordinate with each other in such a way that they perform a specific function, that is conduction of sap. Now the tissue which is composed of similar types of cells, that is called a simple tissue, and the tissue that is composed of different types of cells. टाइप का मतलब है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उनकी फॉर्म डिफरेंट होगी, उनकी शेप डिफरेंट होगी, उनका साइज डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. लेकिन ऑल द टिश्यूज आर एबल टू, ऑल द सेल्स व्हिच आर एबल टू फॉर्म ए टिश्यू, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक function, that is called as complex tissue. Now plants में अगर आप देखोगे, literally speaking, we are having two tissues in plants. One is meristematic tissue and the second one is permanent tissue. First of all, we will go for meristematic tissue. meristematic tissue, ये जो meristematic tissue है, अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात, meristematic tissue वो टिश्यू होता है that is actually an immature tissue. ये immature tissue है, immature tissue. Or meristematic tissue, it is an immature tissue where the cells are always in a continuous state of division and reduction. All the cells of meristematic tissue are dividing continuously. It is an immature tissue which is composed of continuously dividing cells. Continuously dividing cells. इसमें सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, बिकॉज इट इज एन इमैच्योर टिश्यू. ऑब्वियसली दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन, एंड दैट डिवीजन एंड रिड्यूजन इज कंटिन्यूअस. वी कैन कॉल सच ए टिश्यू एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे होती है, इसकी सेल्स जो होती है यार, और यू कैन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
वो सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है, अभी मैं बता रहा था आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है, उनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। उसके बाद उनमें प्लास्टिड्स के बदले प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। द सेल्स विच आर the meristematic cells are isodiametric in nature, they are thin walled, vacuoles are absent, proplastids are present instead of plastids। उसके बाद इनमें अगर आप देखोगे ये इन सेल्स में हाई आरएनए एंड डीएनए कांटेक्ट होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड और रिडिवाइड करते हैं। They contain high concentration of RNA and DNA because they have to divide continuously. Obviously, they will require more DNA. More DNA is associated with more RNA, and more RNA is associated with more proteins. When more proteins will be produced, obviously more enzymes will be produced. उतनी ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी स्ट्रांग होगी। अब होती कैसी है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अगर आप देखोगे ये सेल्स होती है ओवल शेप्ड हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगनल, ये आपको दिमाग में रखना। दीज आर द शेप्स एसोसिएटेड विद मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की शेप्स होती है। और इन सेल्स में जो सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज होली एंड सोली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, ये आपको दिमाग में रखना। आई विल रिपीट इट अगेन। मेरिस्टेमेटिक सेल इट इज एन इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टिश्यू व्हिच इज एन इमेच्योर टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, उन सेल्स को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती है? आइसोडायमेट्रिक, हर किसी का सेम डायमीटर होता है, थिन वॉल्ड होती है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स के बदले आरएनए और डीएनए कंटेंट ज़्यादा होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया इनमें स्मॉल होते हैं, ओवल, राउंडेड, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल हो सकते हैं। इनके सेल वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं एंड आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आप देखोगे ये कहाँ पे होता है, या मेरिस्टम जो होता है ये कहाँ पे होता है? दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम occurs at the tip of roots or at the tip of shoot। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। मेरिस्टम जो होता है, ये मेरिस्टम जो होता है, मेरिस्टम, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, रिमेंबर इट ऑलवेज। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टम, रिमेंबर इट ऑलवेज, सेकेंडरी, या जिसको आप लैटरल मेरिस्टम भी कहते हो, लैटरल मेरिस्टम भी कहते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आप इमेजिन करो कि यहाँ से आपकी एनाटॉमी स्टार्ट हो गई। मेरिस्टम जो होता है, सबसे पहली बात, प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो एक प्लांट में फ्रॉम इट इज डेवलपमेंट, फ्रॉम इट इज ग्रोथ से स्टार्ट होता है। मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो मेरिस्टम एक प्लांट के साथ होता है उसको कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। इट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट फ्रॉम इट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब ये एम्ब्रियो ही था उस स्टेज से लेके जो इसके पास मेरिस्टम होता है उसको कहते हैं अर्ली स्टेज में जो होता है। अर्ली मेरिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम, ये अर्ली मेरिस्टम होता है, अर्ली मेरिस्टम, ये आपको दिमाग में रखना है। वो मेरिस्टम जो एक प्लांट में प्रेजेंट होता है तब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मतलब व्हेन इट इज प्लांटलेट, व्हेन इट इज सीडलिंग, व्हेन इट इज एम्ब्रियो, व्हेन इट इज सीड, उस टाइम जो मेरिस्टम इसके पास है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टम करता क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से एक प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे आपको सीखना है प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी मेरिस्टम इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी एसोसिएटेड विद प्राइमरी ग्रोथ, इसकी वजह से एक प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है। रिमेंबर इट ऑलवेज, वो ग्रोथ सा ग्रोथ यम सित अकिस प्लांटस मज लेंथ गछि इंक्रीज, तथ छे वनान प्राइमरी ग्रोथ। द ग्रोथ दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए प्लांट और हाइट ऑफ ए प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यहाँ पे हाइट और लेंथ इंक्रीज होती है, increases when we are saying the plant
increases its height or increases its length or its parts undergoes height increment or length increment, we can call such a growth as primary growth. और उस primary growth को करने के लिए जिस मेरिस्टम की जरूरत पड़ती है उसको प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है. नाउ प्राइमरी मेरिस्टम एक प्लांट में एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म्स में. अगर आप देखोगे ये एक्चुअली एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम जो है ये एग्जिस्ट होता है प्लांट्स में. प्राइमरी मेरिस्टम जो है यही एनाटॉमी का मेन फीचर है. यहाँ से आपकी एनाटॉमी स्टार्ट हो गई है और यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. ये जब आप सीख जाओगे तो एनाटॉमी इजीली सीख जाओगे. प्राइमरी मेरिस्टम एक प्लांट में दो तरह के होते हैं. एक होता है एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. We are having two types of meristems in primary meristems in plants. One is apical meristem and the second one is intercalary meristem. Now see, apical meristem क्या होता है? The meristem that is located at the apex or you can say tip of the root or its shoot. एक प्लांट में रूट की टिप पे और शूट की टिप पे या शूट की ब्रांचेस की टिप पे जो मेरिस्टम होगा उस मेरिस्टम को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम. इसको एपिकल इसलिए कहा जाता है एपेक्स. एपेक्स मीन्स टॉप पॉइंट. मतलब ये आपके पास प्लांट है एंड दिस इज द प्राइमरी रूट. ये यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द मेन स्टेम एंड दिस इज ब्रांच. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेन एपेक्स है. इस शूट दिस इज शूट एंड दिस इज रूट. अब रूट के टिप पे जो मेरिस्टम है और शूट की जो टिप पे या ब्रांचेस की टिप पे जो मेरिस्टम है इनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम्स. नाउ द मेरिस्टम व्हिच इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द शूट इज कॉमनली कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टम. इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम. शूट एपिकल मेरिस्टम. और द मेरिस्टम दैट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टम. रूट एपिकल मेरिस्टम. ये आपको दिमाग में रखना है. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ primary meristems. One is apical meristem, second one is intercalary meristem. Apical meristem क्या होता है? A meristem that is located at the tip or apex of root or shoot is called, इसी को कहते हैं एपिकल मेरिस्टम. वो मेरिस्टम जो एक प्लांट के रूट की टिप पे होगा या शूट के टिप पे होगा उसको आप कहते हो एपिकल मेरिस्टम. और वो मेरिस्टम नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स. एक तो लोकेट होता है एट द टिप ऑफ द शूट, उस मेरिस्टम को आप कहते हो शूट एपिकल मेरिस्टम. दूसरा होता है एट द टिप ऑफ द रूट, उसको आप कहते हो रूट एपिकल मेरिस्टम. रिमेंबर इट ऑलवेज. नाउ व्हाट अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टम? फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगा ये एपिकल, शूट एपिकल और रूट एपिकल क्या होता है. अब दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम दूसरा है. अब इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? रिमेंबर इट ऑलवेज. द मेरिस्टम व्हिच इज लोकेटेड बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज. दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसको कहते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम. एंड मेरिस्टम which is located between mature tissues. mature tissues के बीच में जो होता है mature tissues is called, उसको कहते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम. लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहां पे होता है. अगर आप देखोगे लिटरली स्पीकिंग ये मेरिस्टम या तो नोड पे होता है या नोड के जस्ट बिलो होता है या नोड के जस्ट अबव होता है. इट इज आइदर लोकेटेड एट द नोड, बिलो द नोड और अबव द नोड. ये आपको दिमाग में रखना है. इट इज लोकेटेड, ये लोकेट होता है, इट इज लोकेटेड एट, बिलो और अबव द नोड. नोड पे होता है या नोड के ऊपर होता है या नोड के नीचे होता है. इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ होता है लैटरल पार्ट्स को प्रोड्यूस करना. इट इज रेस्पॉन्सिबल. लाइक अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं वो ग्रासेस में अगर आप देखोगे उनकी रिजनरेशन के लिए ये ग्रासेस में होता है, यूजुअली लोकेटेड इन ग्रासेस. उसके बाद इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजनरेशन ऑफ ग्रास या रिजनरेशन ऑफ हर्ब्स when they are grazed by animals. Regeneration of, it is responsible for regeneration of grass after grazing.
यूजुअली आपने देखा होगा जब ग्रास को ग्रेज किया जाता है बाय कैटल, तो उसके बाद अगले दिन आप देखोगे वो फिर से खड़ा होता है, वो फिर से बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके पास इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ग्रासेस में होता है या रिजनरेशन ऑफ ग्रासेस आफ्टर ग्रेजिंग, दैट इज मीडिएटेड बाय इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये आपको दिमाग में रखना है। और दोनों मेरिस्टम्स अगर आप देखोगे अर्ली लाइफ में होते हैं। एक प्लांट में ये दो मेरिस्टम्स अर्ली लाइफ में होते हैं। नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम होता है, दोनों मेरिस्टम्स की वजह से एक प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। द ग्रोथ विच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ ए प्लांट और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से होती है। अब प्राइमरी मेरिस्टम कौन सा होता है? ये वो मेरिस्टम होता है जो एक प्लांट में अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे प्रेजेंट होता है। मतलब अर्ली स्टेज मज युस मेरिस्टम अकिस प्लांटस मज प्रेजेंट आसान, तथ हसा वन प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम अकिस प्लांटस मज एग्जिस्ट गसन दोन फार्मन मज। अ गो एपिकल मेरिस्टम, ब्या गो इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम गो सह मेरिस्टम युस अकिस प्लांटस मज रूट किस टिपस पे आसि या शूट किस टिपस पे आसि। अगर ये शूट किस टिपस पे ओस अत वन शूट एपिकल मेरिस्टम, अगर रूट किस टिपस पे ओस अत वन रूट एपिकल मेरिस्टम। वह वनो इलांगेशन ऑफ शूट इज मीडिएटेड बाय shoot apical meristem and elongation of root is mediated by root apical meristem. Similarly, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम होता कहाँ है? एक्चुअल लोकेशन क्या है? या तो ये नोड पे होगा, या तो ये नोड के नीचे होगा, या तो ये नोड के ऊपर होगा। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम यूजुअली देखा गया है ग्रासेस में। अब ग्रासेस में एक तो ग्रासेस में होता है, उसके बाद इस ग्रास को ये रिजनरेट करता है जब वो ग्रेज किया जाता है बाय हर्बिवोरस और कैटल। नाउ नेक्स्ट फीचर, अब उसके बाद ये शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम जल्दी मैं बताता हूँ ये शूट एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली होता क्या है। शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, इट इज लोकेटेड एट टिप ऑफ मेन स्टेम और इट्स ब्रांचेस। या तो स्टेम पे होता है, स्टेम की टिप पे होता है, या उनकी ब्रांचेस पे होता है। अगर आप देखोगे शूट एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल होता है, इट इज टर्मिनल इन नेचर। मतलब अगर आप देखोगे ये प्लांट है, दिस इज रूट। अब देखो ये टर्मिनल सीधे जाके यहाँ पे टॉप पॉइंट पे होता है, इट इज टर्मिनल, ये टर्मिनल होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे इस शूट एपिकल मेरिस्टम में कुछ सेल्स, some cells of shoot apical meristem are left behind, उनको छोड़ा जाता है, उनको पीछे छोड़ा जाता है। और वो सेल्स जिनको छोड़ा जाता है, they lead to the formation of a bud commonly called as auxiliary bud. Remember it always. Some cells of shoot apical meristem are left behind during diffusion। जब ड्यूजन होती है तो ड्यूजन के टाइम पे कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनको ऐसे ही छोड़ा जाता है, और वो सेल्स जिनको ऐसे ही छोड़ा जाता है उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बड़ कहते हैं। सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम आर लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ड्यूजन एंड इट फॉर्म्स एंड दे फॉर्म bud. More appropriate is auxiliary bud. मैं बताता हूँ यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेट अस सपोज इट इज अ प्लांट, रिमेंबर इट ऑलवेज, ये आपको दिमाग में रखना है। इस शूट पे वो पॉइंट जहाँ पे लैटरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब साइडिक पार्ट्स अकिस शूटस पे ये प्रोड्यूस गसन, तथ हसा वनान नोड। क्या वनान? अत वनान नोड। दोन एडजेसेंट नोडन दरमियान n1 यह गो n2 यह गो n3 यह गो n4, दोन एडजेसेंट नोडन दरमियान यस डिस्टेंस तथ हसा वनान इंटरनोड। गो ये डिस्टेंस गई इंटरनोड। The distance that exists between two adjacent nodes is commonly called as internode. अब देखो ये बड़ क्या होता है, ये बड़ एक्चुअली क्या होता है। सी यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे एक ब्रांच अराइज हो गई। नाउ सी दिस ब्रांच मेक्स ए स्पेसिफिक एंगल विद द मेन शूट। अगर आप देखोगे ये ब्रांच इस मेन शूट के साथ एक एंगल प्रोड्यूस करती है, दैट एंगल इज कॉमनली कॉल्ड एज एक्सल। इसको कहते हैं एक्सल। और इस एक्सल में जो बड़ होता है, दैट बड़ इज कॉमनली कॉल्ड एज ऑक्सिलरी बड़।
और इसी ऑक्सिलरी बड को उन सेल से बनाया जाता है विच आर लेफ्ट बिहाइंड बाय शूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे मैं मानता हूँ शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसकी कुछ सेल्स अगर आप देखोगे सम सेल्स ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम आर लेफ्ट बिहाइंड एज सच and such cells differentiates to form a specialized structure that is commonly called as bud. Since this bud is located in the axil, that is why it is called as axillary bud. अब इसका काम क्या होता है, ये bud जो होता है, axillary bud जो होता है, या तो ये लीफ बनाएगा और it will lead to the formation of flower, या कभी कभी ये tendril भी बनाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। Axillary bud, the bud which is located in the axil of a leaf, axil of a branch is commonly called as axillary bud. This axillary bud is actually responsible for the formation of lateral parts, that means leaf or flower. ये आपको दिमाग में रखना है। Now, some cells of the shoot apical meristem are left behind as such and that differentiates into a specialized structure commonly called as bud. अगर आपने definition भी पढ़ी होगी, bud is actually an immature embryonic shoot. It is closely placed. इट इज क्लोजली प्लेस्ड और ऊपर से इसको एनक्लोज यूजुअली किया जाता है बाय टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉमनली कॉल्ड एज स्केल लीव्स। ये आपने मार्फॉलॉजी में पढ़ा होगा ना। मैंने भी आपको बताया शूट एपिकल मेरिस्टम ये टिप ऑफ द शूट पे होता है या उसकी ब्रांच पे होता है। दूसरा ये टर्मिनल है। उसके बाद इसकी सेल्स जो है सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बड, और उस बड से क्या बन जाता है, लेटरल पार्ट्स बन जाते हैं, लाइक फ्लावर बन जाता है, टेंड्रिल बन जाता है या लीफ बन जाता है। Since this bud is located in the axil, it is commonly called as axillary bud. Axil होता है एक एंगल जो lateral part main stem से बनाता है। Now उसके बाद अगर आप देखोगे शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये डोम शेप्ड होता है। It is dome shaped. ये डोम शेप्ड होता है and according to Schmidt एक साइंटिस्ट है, उसने बताया इस शूट एपिकल मेरिस्टम के दो रीजन्स होते हैं। सैम शूट एपिकल मेरिस्टम इसके दो रीजन्स होते हैं। इट इज हैविंग टू रीजन्स। एक रीजन होता है ट्यूनिका और दूसरा रीजन होता है कार्पस। वी आर हैविंग टू रीजन्स इन शूट एपिकल मेरिस्टम। इट इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग टू रीजन्स, वन इज ट्यूनिका एंड द सेकंड वन इज कार्पस। सी वो एलिप्टेला का जम जैसा है। खैर नाउ इसके दो रीजन्स, ये डोम शेप्ड होता है, इसके दो रीजन्स होते हैं। पहला बार ये वाला रीजन जो है दैट इज ट्यूनिका एंड द इनर रीजन दैट इज कॉल्ड कार्पस। ये आपको दिमाग में रखना है। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम व्हिच इज डोम शेप्ड इन नेचर। इट इज हैविंग टू रीजन्स, वन इज ट्यूनिका एंड द सेकंड वन इज कार्पस। उसके बाद इस शूट एपिकल मेरिस्टम को ऊपर से कवर किया जाता है बाय टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो मैंने यहाँ पे दिखा है, इट इज एनक्लोज्ड बाय टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया, ये आपको दिमाग, इनका काम है सिंपली ये प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इज द शूट एपिकल मेरिस्टम। नाउ इन दो लीफ प्राइमोर्डिया के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं प्लास्टोग्रान। Plastogran. I will repeat it again. The shoot apical meristem is dome shaped in nature. According to Schmidt, it is having two regions. One is called a tunica and the second one is carpus. Now, this shoot apical meristem जो है इसको ऊपर से enclose किया जाता है by two leaf-like structures. उन दोनों leaf-like structures को कहा जाता है leaf primordia. अब दो leaf primordia के बीच में जो time interval है उसको आप कहते हो प्लास्टोग्रान। नाउ सी ये ट्यूनिका जो होता है, नाउ ट्यूनिका जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेल्स और उसके बाद इसमें जो सेल्स होती है, इस ट्यूनिका जो में जो सेल्स होती है वो डिवाइड करते हैं लेकिन एक ही प्लेन में, उसको कहते हैं एंटिक्लाइनल डिवीजन। एंटिक्लाइनल डिवीजन होती है द सेल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ट्यूनिका दे आर हैविंग एंटिक्लाइनल डिवीजन। एंटिक्लाइनल वो डिवाइड करते हैं एक ही प्लेन में, एंटिक्लाइनल डिवीजन होती है। और उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये ट्यूनिका की सेल जो होती है ये बनाती है प्रोटोडर्म। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोडर्म और प्रोटोडर्म से बन जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ से बन जाता है एपिडर्मिस। ये तो बेसिक एनाटॉमी यही है। नाउ सी आई विल रिपीट इट अगेन। शूट एपिकल मेरिस्टम इज एक्चुअली डोम शेप्ड। It is having two regions according to Schmidt. One is called, इसको ट्यूनिका कार्पस थ्योरी भी कहा जाता है। ट्यूनिका एंड द सेकंड वन इज कार्पस। ट्यूनिका जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेल्स
उसके बाद उन सेल्स में जो डिवीजन होती है उसको एंटिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। द डिवीजन व्हेन द सेल डिवाइड्स इन ओनली वन प्लेन वी कैन कॉल इट एज एंटिक्लाइनल डिवीजन। एंड उसके बाद जब वो सेल्स डिवाइड होती है उसके बाद उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, डिफ्रेंसिएशन के बाद वो बनाते हैं प्रोटोडर्म, और प्रोटोडर्म अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू एपिडर्मिस। उसके बाद जो एक कार्पस होता है, ये जो कार्पस है, कार्पस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स, large sized cells, it is composed of large sized cells। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने भी आपको बताया ट्यूनिका की सेल्स एक ही प्लेन में डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे सेल्स जो है कार्पस की जो सेल्स है वो डिवाइड करती है डिफरेंट प्लेन्स में। सेल्स डिवाइड्स इन डिफरेंट प्लेन्स, इतना ही नहीं, उस when the cell divides in several planes we can call such a division as periclinal division। इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद ये सेल्स जो है, कार्पस की सेल्स जो है, ये बनाते हैं ग्राउंड मेरिस्टम एंड प्रोकैम्बियम। तो हमने देखा यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 रीजन्स आ गए। एक तो आ गया प्रोटोडर्म, दूसरा आ गया ग्राउंड मेरिस्टम, थर्ड वन इज प्रोकैम्बियम। बेसिक एनाटमी यही है। ये जो समझ में आ गया, समझो सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्यूनिका ने क्या बनाया, ट्यूनिका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोडर्म, वायरस कार्पस जो है, कार्पस बनाता है, कार्पस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, एक तो बनता है अभी मैंने बताया प्रोकैम्बियम, एंड दूसरा जो बनता है ग्राउंड मेरिस्टम। प्रोटोडर्म जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम बनाता है जाइलम, फ्लोएम एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम। ग्राउंड मेरिस्टम इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पिथ, लेकिन सेंटर पे। उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद हाइपोडर्मिस। ये आपको दिमाग में रखना है। पहले ये बन गया एपिडर्मिस, इस तरह से आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा लेयर जो है दैट इज हाइपोडर्मिस। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स यूजुअली मल्टीलेयर्ड होता है, और कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। रूट में उस एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन सिट्रपस होते हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। उसके बाद है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इट इज कॉर्टेक्स, इट इज एंडोडर्मिस, एंड उसके बाद क्या होता है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल इज आल्सो मल्टीलेयर्ड। ये पेरिसाइकल है सारा, दिस इज पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल है, तीनों की 3 लेयर्स पेरिसाइकल। उसके बाद इसमें यहाँ पे होता है सेंटर पे, दिस इज कॉल्ड पिथ। ये शूट एपिकल मेरिस्टम में ये 2 रीजन्स बनाते हैं, ट्यूनिका एंड कार्पस। इंशाल्लाह टुमारो आई विल गो फॉर रूट एपिकल मेरिस्टम। टिल देन विश यू गुड लक। खुदा हाफिज़।